आज का हमारा टॉपिक जीन पियाजेट कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कोग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ तरह की थ्योरीज बयान की हैं, जिनमें से एक जीन पियाजे का नाम भी आता है। जीन पियाजे अपनी इस थ्योरी में बच्चों की कोग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में बयान करता है। वो 4 स्टेजेस कौन सी हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट वन, सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में पियाजे के मुताबिक 2 साल तक के जो बच्चे हैं, पैदाइश से लेकर 2 साल तक बच्चे शामिल होते हैं। इसमें पियाजे कहता है कि बच्चे सेंसस के जरिए, रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए चीज़ों के मतलब मालूमात हासिल करते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा 2 साल, 0 से पैदाइश से लेकर 2 साल तक के दरमियान उसकी एज है, उसमें अगर उसके हाथ पे कोई चीज़ चोप दी जाए या उसके हाथ पर उसका हाथ गर्म सतह से टच हो जाए तो बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा, उस पेन को महसूस करेगा, उस तकलीफ को महसूस करेगा, लेकिन अपनी उस तकलीफ को आगे बयान नहीं कर सकेगा। सेकंड वन, इस चीज़ में यह आता है कि बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेव करता है। इसमें गोल डायरेक्टेड बिहेव यानी जानबूझ के कुछ चीज़ों को करना। ये कब होता है? जब बच्चा 9 से 11 माह तक कहा जाता है, तो उस टाइम बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेव शो करता है। मिसाल के तौर पर बच्चे की मदर है, चाय बनाती है, चाय वाली केतली, चाय वाली पॉट जो है बच्चे के सामने रखी जाए, तो बच्चा जानबूझ के वहां तक क्रॉलिंग करता हुआ जाएगा और जाके उस चीज को हाथ लगाएगा। इसको हम कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। थर्ड वन जो चीज इसमें आती है वो है इमिटेशन लर्निंग, यानी बच्चा इसमें कॉपी के जरिए सीखता है। दूसरे जो काम कर रहे होते हैं सामने, उनको देख के बच्चा चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर बच्चे की मदर अगर खाना खा रही है, राइट हैंड से खाना खा रही है, तो बच्चा भी उसकी तरफ देख के खाना खाने की कोशिश करेगा। इसको हम कहते हैं इमिटेशन लर्निंग। फोर्थ वन इसमें चीज आती है ऑब्जेक्ट्स कीप इन माइंड। जब बच्चा 2 साल तक का हो जाता है तो उस टाइम तक बच्चा ऑब्जेक्ट्स को अपने जहन में बिठाने की कोशिश करता है, यानी बिठाने के काबिल हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं कि बच्चे के सामने अगर खिलौने ला कर रखे हैं, बॉल, बैट या कोई और तरह के खिलौने, कोई कैट, तो बच्चे के सामने से थोड़ी देर के लिए वो चीज़ें हटा लें, कोई और चीज़ बच्चे के सामने रखें कि ले बेटा इससे खेलें, तो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे के माइंड में पहली वाली चीज़ का जो एक इमेज है ना वो बैठ गया होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो था उसके माइंड में बैठ गया। बच्चा अब जिद करेगा कि मुझे वही चीज़ चाहिए। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कीप इन माइंड। हम ऑब्जेक्ट परमानेंस का नाम भी इसे देते हैं। सेकंड वन स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर पियाजे के मुताबिक 2 से 7 साल के बच्चे शामिल होते हैं। इस स्टेज में बच्चे की जो लर्निंग है वो कैसे होती है, बच्चे की मेमोरी डेवलप कैसे होती है, उसको देखते हैं। सबसे पहला इसमें जो एलिमेंट है वो है एनिमिज्म थिंकिंग। एनिमिज्म थिंकिंग से क्या मुराद है? यानी जानदार और बेजान चीजों के दरमियान फर्क महसूस ना करना। मिसाल के तौर पर एक बच्चा या छोटी बच्ची है, वो अपनी डॉल के साथ खेल रही है, तो डॉल के साथ खेलते वक्त वो क्या करेगी? जब सर्दी का मौसम होगा तो खुद लेटेगी तो उसे भी अपने कंबल में लिटाएगी साथ, क्योंकि उसके माइंड में ये कंसेप्ट होगा अगर मुझे सर्दी लग रही है तो इस डॉल को भी सर्दी लगेगी, या कोई और इस तरह की चीज हो जाए तो उसका कंसेप्ट, यानी जो चीजें नहीं होती हकीकत में, उन चीजों को जहन में रखना। दूसरा इसमें जो मरहला आता है वो है इरिवर्सिबल थिंकिंग, यानी बच्चा इसमें इरिवर्सिबल थिंकिंग के काबिल नहीं होता। एक दफा जो काम कर लिया जाए उसको दोबारा से वो नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर हम ऐसे बाल जो कि मुख्तलिफ पीसेस पर मुश्तमिल होते हैं और उस बाल के पीस अलग अलग कर लिए जाते हैं। बच्चा बाल के पीस अलग अलग तो कर लेगा, लेकिन बच्चे को दोबारा जोड़ना नहीं आएंगे। या फिर इसकी मिसाल जो कि खुद प्याजे ने अपने बेटे पे तजर्बा किया था। प्याजे एक दिन अपने बेटे को स्कूल लेके गया, स्कूल पैदल चल के गए क्योंकि गई थी वैन उसकी चली गई थी, तो प्याजे ने कहा अपने बच्चे से आओ मैं आपको स्कूल लेके चलता हूँ। वो स्कूल लेके जाता है, स्कूल छोड़ देता है और बच्चे से कहता है कि बेटा आपको स्कूल के रास्ते का पता चल गया।
बेटा कहता है हाँ मुझे पता चल गया। प्याजे आगे से कहता है कि आपने वापस भी खुद आना है अब इसी रास्ते से। बेटा आगे से इनकार कर देता है, कहता है कि नहीं मैं वापसी का रास्ता मुझे याद नहीं है। अब आया वो उसी रास्ते से लेकिन वापस वो उसी रास्ते से घर नहीं जा सकता। इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल थिंकिंग का ना होना। थर्ड वन ईगोसेंट्रिज्म या ईगो। इसमें बच्चा इस तरह की चीजें सोचता है। बच्चा कहता है कि जो मैं सोचता हूँ वही सारे सोचते हैं, जो कंसेप्ट मेरा है किसी चीज को हवाले से लेके वही कंसेप्ट दूसरों का है। मिसाल के तौर पर बच्चा कहता है मुझे एप्पल खाना पसंद है, तो उसका ये कंसेप्ट होगा कि सभी लोगों को एप्पल खाना ही पसंद है। इस तरह बच्चा जो अपनी थिंकिंग रखता है इसी तरह की थिंकिंग कहता है कि दूसरे भी रखते हैं। इसको हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, या फिर अपनी बात पे कायम रहना, किसी दूसरे की बात को तस्लीम ना करना, सिर्फ अपनी बात ही मनवाने की कोशिश करता है। यहाँ बच्चा जिद करने का एलिमेंट भी इसे हम कह सकते हैं ईगोसेंट्रिज्म को। नो कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन। नो कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन से क्या मुराद है कि बच्चा इसमें क्वांटिटीज में फर्क महसूस नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर हम बच्चे से कहते हैं कि 2 + 3 क्या होगा, तो बच्चा कहेगा 5। लेकिन यही हम उल्ट करें 3 + 5 का कहें बच्चे को, 3 + 2 का कहें अगर बच्चे को, तो बच्चा कहेगा नहीं मुझे नहीं पता। तो इसको हम कहते हैं नो कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन। एक बच्चा उसके पास एक 100 वाला नोट पकड़ा हुआ उसने, दूसरा बच्चा जो थोड़ा सा कंसेप्ट रखता है उससे बड़ा एज में, वो उसे कहता है या उसके बच्चे के पेरेंट्स उसे कहें कि ये एक नोट हमें दे दो, हमसे 2 नोट ले लो। हम वो 50 वाले 2 नोट बच्चे को दे देते हैं और 100 वाला ले लेते हैं। अब उसे ये नहीं पता कि इन दोनों की क्वांटिटी जो है वो बराबर है। इस चीज का बच्चे के पास कंसेप्ट नहीं होता इस स्टेज में, 2 से 7 साल की उम्र में। इस चीज को हम कहते हैं लैक ऑफ कन्वर्जन कंसेप्ट। थर्ड वन स्टेज जो प्याजे ने बयान की है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में प्याजे कहता है कि 7 से 11 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। ऑपरेशनल स्टेज की में सबसे पहला एलिमेंट लॉजिक फाइंड आउट करना है। बच्चा कोई भी चीज है उसकी बिहाइंड जो लॉजिक है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। जो इसमें आती है कंक्रीट ऑपरेशन में वो है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी, अब इधर क्या था इरिवर्सिबिलिटी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था इरिवर्सिबिलिटी। यहाँ बच्चे की जो थिंकिंग थी वो इतनी थी कि एक दफा जो काम कर लिया उसको दोबारा बच्चा नहीं कर सकता, उसको उसके अपोजिट नहीं कर सकता। तो यहाँ से मेमोरी डेवलपमेंट बच्चे की होती है और बच्चा रहता है 7 से 11 ईयर में। तो मेमोरी डेवलपमेंट का हमें ऐसे पता चलेगा कि जहाँ बच्चा एक दफा जो काम करता है उसके उलट भी काम को कर सकता है। मिसाल के तौर पर इधर हमने देखा कि एक बॉल जिसको पीसेस में किया जा सकता है, इधर बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसको दोबारा से नहीं जोड़ सकता, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा बॉल के पीसेस को अलग अलग करके उसे दोबारा से बॉल की शेप दे देगा। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। या फिर प्याजे की जो अपनी बच्चे के ऊपर तजर्बा था कि बच्चा स्कूल भेजा और वापस कहता है मैं नहीं आ सकता, यहाँ बच्चा कहेगा कि मैं वापस भी आ जाऊंगा। कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन, जहां बच्चे का कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बच्चे को क्वांटिटीज में फर्क करना आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इससे पहले वाली स्टेज में क्या था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्वांटिटीज में फर्क करना नहीं आता, नो कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंसेप्ट आ गया कन्वर्जन का। तो यहां से भी हमें पता चलता है कि बच्चे की मेमोरी डेवलप हो रही है। इधर हमने देखा 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5। बच्चा कहेगा मुझे नहीं पता, 5 होता है 6 होता है। तो इधर इस चीज को अपोजिट भी करके देख ले तो बच्चा जवाब देगा 5। प्याजे ने जो अपनी थ्योरी में 4th स्टेज बताई है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्याजे कहता है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे 11 से ऑनवर्ड होते हैं, 11 साल से ऑनवर्ड लेके। अब प्याजे इतनी उम्र के बच्चों को साइंसदान का नाम देता है कि इस एज में जितने भी बच्चे होते हैं वो साइंसदान होते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग जो होती है वो साइंटिफिक होती है। वो जितनी भी चीजें जितने भी काम करते हैं एक फॉर्मल तरीके से करते हैं। अंडरस्टैंड रूल्स, यानी बच्चा रूल्स को समझते हुए खुद ही एग्जाम्पल कायम कर लेता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि
बच्चे के सामने एक गोट है, वो चारा खा रही है, तो भैंस उससे थोड़ी बड़ी है, लेकिन उनकी लोकेशन को देखते हुए, उनके एरिया को देखते हुए बच्चा खुद से समझ जाएगा कि भैंस भी क्या करती है, चारा खाती है। नेक्स्ट वन है साइंटिफिक थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग से क्या मुराद है कि बच्चा एक साइंसदान की तरह चीज़ों को यहाँ पे सीखता है। कोई भी काम हो रहा है, उसके पीछे रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है, क्यों चीज़ें हैपन हो रही हैं। यानी कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन है, जहाँ आके बच्चा फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस बच्चा अपने बनाता है मुख्तलिफ चीज़ों को लेके। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि बच्चे कहीं देखते हैं, कहीं से बहुत दूर से रोशनी आ रही है, तो मुख्तलिफ कंसेप्ट बनाएंगे अपने माइंड में, वहाँ रोशनी किसने जलाई हुई है, वहाँ आग लगी हुई है, या वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी आ रही है या छोटी गाड़ी आ रही है। इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, मुख्तलिफ अंदाजे लगाना खुद से ही अपने माइंड में चीज़ों को लेके। तो इसी वजह से प्याजे ने इस स्टेज में जितने भी बच्चे हैं उसको कहा है कि ये बच्चे क्या हैं, साइंसदान होते हैं, इनकी थिंकिंग साइंटिफिक होती है। तो आज के लेसन में हमने पढ़ा जीन प्याजे की थ्योरी। जीन प्याजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को, यानी बच्चों की कोग्निशन को, मेमोरी बच्चों की कैसे डेवलप होती है, इसको 4 स्टेजेस में बयान किया है। सबसे पहली स्टेज हमने देखी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे आते हैं 0 से 2 साल तक, यानी पैदाइश से 2 साल तक के। इसमें हमने फर्स्ट स्टेप देखा रिफ्लेक्स एक्शन का, कि बच्चे इसमें रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए सीखते हैं, रिफ्लेक्सेस के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, कुछ चीज़ें जानबूझ के बच्चे करते हैं। इसके बाद हमने देखा इमिटेशन लर्निंग, यानी बच्चे यहाँ किसी को कॉपी करके सीखते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी बच्चे अपने जहन में चीज़ों को बैठा लेते हैं। जैसे हमने टॉयज की मिसाल लेकर देखी, उन चीज़ों को बनाना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्याजे कहता है कि 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, एनिमिज्म थिंकिंग रखता है, इरिवर्सिबल थिंकिंग बच्चे की नहीं होती, ईगोसेंट्रिज्म होते हैं बच्चे, नो कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन, यानी मुख्तलिफ क्वांटिटीज का फर्क बच्चा नहीं कर सकता। थर्ड वन जो इसकी स्टेज है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें हमने देखा कि बच्चे 7 से 11 साल की उम्र में इसमें शामिल होते हैं। लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, रिवर्सिबिलिटी की सलाहियत रखते हैं, कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हमने देखा कि 11 साल से ऑनवर्ड जो बच्चे होते हैं वो प्याजे के मुताबिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, और प्याजे इन बच्चों को कहता है कि ये साइंसदान होते हैं इस उम्र के तमाम बच्चे, क्योंकि तमाम तरह इनके जो काम होते हैं एक फॉर्मल वे से होते हैं, एक स्पेसिफिक तरीकाकार से होते हैं। जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का देखा, अंडरस्टैंड रूल्स का देखा कि यहाँ बच्चे रूल्स को समझ जाते हैं, मिसालों को देख के, एग्जाम्पल्स को देखते हुए उनके रूल्स बनाने के काबिल होते हैं, कोई चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। हाइपोथेसिस बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से अपनी थिंकिंग बनाते हैं कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। इसमें हमने एग्जाम्पल देखी कि अगर कहीं बहुत दूर को रोशनी जल रही है या बहुत दूर कहीं धुआं निकल रहा है, तो बच्चा मुख्तलिफ तरह के कंसेप्ट बनाएगा, मुख्तलिफ तरह के हाइपोथेसिस बनाएगा उस चीज़ के मतलब।